नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत शो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट कुछ खास है। उसमें छोटे क्रिएटर्स से लेके बड़े क्रिएटर्स की जो सीक्रेट है वो क्या रहती है और किस तरीके से इंस्टाग्राम पे आप अच्छे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट अतिथि है राज गेहानी, और आज ना जाने भारत के अलग अलग कोने में जाके वो एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं और लोगों के ब्रांड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपका अगर सपना है कि हम किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं, क्या हम छोटे शहर से या फिर छोटे टाउन से क्या हम ग्रो कर पाएंगे भी या नहीं, तो फिर इसका आंसर आज हम राज से जान लेंगे। हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि इंस्टाग्राम ग्रो करने का राज क्या है। पहले तो आपका मेरा भारत शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली हम आज बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। ये जर्नी मैंने 4-5 साल पहले स्टार्ट की थी। उसमें काफ़ी मुश्किलें भी आई, जैसे बाहर मुझे ट्रैवल करना पड़ता था क्योंकि मैं जो सिटी से बिलोंग करता हूँ वो इतनी बड़ी सिटी नहीं है। राज भाई, परतवाड़ा से आप बिलोंग कर रहे हैं, कैसे मन में सोच आई कि हम भी इंस्टाग्राम पे एज ए इन्फ्लुएंसर काम करते हैं? एक्चुअली मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट क्रिएटर्स को देखा। एक्चुअली मेरा ड्रीम था जो पूरा हो गया ऑलरेडी, और भी आगे करना है। सो मैंने उनकी क्रिएटिविटी देखी। ओनली लुक्स मैटर नहीं करता है, इसमें ना बंदे में भाई टैलेंट होना चाहिए। तो लुक्स तो हर किसी के पास होता है, बट टैलेंट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो मैंने काफी स्ट्रगल भी किया। ऐसा नहीं कि मुझे इजीली सक्सेस मिल गई, काफी थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी रहा मेरा। जैसे मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, शॉप पे भी ध्यान देना पड़ता है एंड शूट्स एंड ऑल ये सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को थैंक यू कहूंगा कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया ये जर्नी तक, एंड आगे भी वही करते मुझे सपोर्ट। मैं जो भी हूँ फैमिली की वजह से ही आगे बढ़ पाया हूँ। और आपने कहा कि एक्टर, मॉडल और इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ आप बिजनेसमैन भी हो। किस चीज का बिजनेस है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है अमरावती में, परतवाड़ा अमरावती में। अच्छा, और जो भी ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिलेवेंट होते हैं वो सब आप जो है वो सेल करते हैं। हाँ, ये पापा का बिजनेस है और आपका बिजनेस है? जी, पापा और आप दोनों साथ में कर रहे हैं। हाँ। तो पहला जो सवाल था आपका कि मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, हाँ। तो ये पहली बार आपने किसको कहा था? डैड, मॉम, दोनों को। और फिर आसानी से हाँ कह दिया? हाँ, वो मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई चीज के लिए रोक टोक नहीं। हाँ। अच्छी फैमिली है मेरी, काफी सपोर्ट करती है। तो क्या वजह रही होगी आपकी, क्योंकि फैमिली का बिजनेस है, हाँ। और पैसों की कोई कमी है नहीं, हाँ। तो इसलिए ऐसा आपके ऊपर बर्डन नहीं था कि अगर आप कमाओगे तो फैमिली रन हो पाएगी, हाँ। लेकिन काफी जो इन्फ्लुएंसर्स है, हाँ। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो 2 पैसे कमाएंगे तो घर में खाना आएगा, तो उनको साइमल्टेनियसली काम भी करना है, और रील स्टार जो है या फिर इन्फ्लुएंसर जो है, हाँ। उनको कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। तो आपके साथ ये चीज हुई नहीं, तो आपको क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू अदर कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स, आपका जो जर्नी है वो थोड़ी आसानी से गई होगी? एक्चुअली कैसा होता है ना कि इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं उनके कई सारे साइड बिजनेस होते हैं, हाँ। जैसे मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, हाँ। बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा ये साइड बिजनेस है इन्फ्लुएंसर, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रहते हैं जिनका बिजनेस चल रहा है, या फिर किसी के पास प्रॉपर्टीज है या किसी के पास और कुछ है, हाँ। ऐसे काफी इन्फ्लुएंसर्स है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाली इन्फ्लुएंसर है वो लोग, हाँ। उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, हाँ। खाली स्ट्रगल कर रहे, एक्टिंग फील्ड में हो, मॉडलिंग फील्ड में हो, ओनली स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। बट मैं एक्चुअली मेरा साइड बिजनेस है। ओके, तो मेन आप आपके पापा के साथ बिजनेस कर ही रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगा कि एक्चुअली मेरा ड्रीम था, एक्चुअली मुझे एक एक्टर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरा ड्रीम है एक्चुअली। इंस्टाग्राम पे आपने कब शुरुआत की और किस तरीके से आप 1 मिलियन तक पहुंचे? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे 10K सबसे पहले फॉलोअर्स हुए थे, तो उसके बाद मैंने ब्रांड प्रमोशन करना स्टार्ट किए, देन उसके बाद अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना स्टार्ट किए, देन मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैंने एक शो किया था अमरावती में, तो उसका मैं विनर भी था, एक्चुअली 2nd विनर था उसका। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया, एंड
एल्बम सॉन्ग्स किए, वेब सीरीज में काम किया है। तो इस थ्रू मेरे जैसे जैसे वर्क करा तो फॉलोअर्स गेन हो रहे थे, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना। एंड स्पेशली रहता है ना कि इंस्टाग्राम पे वीडियो अपन जो डालते हैं, हम लोग जो वीडियो डालते हैं उसका क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी अगर लो रही ना तो मजा नहीं आता है। अगर अच्छा क्रिएटर है ना तो सबसे पहले क्वालिटी मेंटेन रखेगा, एंड उसके एक्सप्रेशन, टैलेंट, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेल में काम करना होता है। हाँ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं ना, तो अगर ब्रांड प्रमोशन चाहिए तो कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट होती है कैमरा क्वालिटी, तो उससे ब्रांड इम्प्रेस होती है। ब्रांड को एक्चुअली ना काम अच्छा चाहिए रहता है, क्योंकि वो मनी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मनी, तो उनको ब्रांड को ना मतलब क्वालिटी अच्छा चाहिए रहता है, कैमरा क्वालिटी एंड ऑल, एक्सप्रेशन, ये सब चीजें ब्रांड को अच्छी चाहिए, तभी वो काम देते हैं। ओके, राज भाई से ये भी जानते हैं कि ब्रांड प्रमोशंस का जो पैसा है वो कितना मिलता है, किस तरीके से वो डील्स होती है, और क्या असल में इन्फ्लुएंसर्स जो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लाखों में कमाते हैं कि भी नहीं। तो ये पॉडकास्ट आगे जरूर सुनना, और अगर चैनल पे नए रहोगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ओके, आपके एक्टर बनने की जो जर्नी है उसकी शुरुआत इंस्टाग्राम है, और आप अलग अलग शहरों में जाके आज आप एल्बम सॉन्ग कर रहे हो। आपने इसके पहले कहीं ऑडिशन दिया? एक्चुअली मुझे ऐसा ऑडिशन तो मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम प्रमोशन किया तो उसके बाद ही मुझे ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए। मतलब जैसे मेरा लुक्स एंड टैलेंट, लुक्स मैटर नहीं करता है हर चीज में, लुक्स अगर अच्छी भी है तो बंदे में टैलेंट भी होना चाहिए। तो एक्चुअली टैलेंट, एक्सप्रेशन, एक्टिंग, ये सब चीजें मैटर करती है। तो ये सब मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे उन लोगों ने देखा एंड सामने से मुझे ऑफर्स करते हैं। ओके, तो मतलब ये आपके हिसाब से बहुत अच्छा जरिया रहा कि ऑडिशंस देके स्ट्रगल करके फिर वेट करो, उससे बोला अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म ओपन करो, उसके ऊपर स्ट्रगल करो, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, तो लोगों की जो नजर है वो एक्चुअली एक्टिंग अगर एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग सीखना जरूरी नहीं है, हम खुद भी सीख सकते हैं ऐसे। मतलब 80% लोग क्लास लगाते हैं, चलो वो तो इम्पोर्टेंट है, जो न्यू है उन लोगों को लगानी भी चाहिए, बट जो बंदा ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है तो वो डायरेक्टली एक्टिंग कर सकता है। ओके, हाँ, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ओके, आपको पैसों की प्रॉब्लम है नहीं, वैसे शायद आपके पापा, आपकी फैमिली आपको आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि पैसों की तो कमी है नहीं। तो कल जाके अगर कुछ एल्बम सॉन्ग बनाना है या फिर कोई फिल्म बनानी है या फिर शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो वैसे भी घर में प्रोड्यूसर है। बट जो नए क्रिएटर्स हैं, जिनको लगता है कि ये एक अच्छा जरिया है जहां पे सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बना के मैं वायरल हो जाऊं और कई दूसरे डायरेक्टर्स या फिर प्रोड्यूसर के हमारे ऊपर नजर पड़े और फिर उन्होंने हमें ऑडिशंस के लिए बुलावा देना चाहिए, तो आपके केस में ये तो क्राइटेरिया नहीं हो रहा है। नहीं, आप अभी बिजनेस भी कर रहे हो और साथ ही में आप अपना कंटेंट क्रिएशन जो है वो भी शुरू रख रहे हो, तो क्या बताओगे कि एक ब्रांड प्रमोशन का आप कितना चार्ज करते हो, या इन जनरल जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है उनको कितना पैसा मिलता है? एक्चुअली ऐसा रहता है ना, ये सब डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर एंड फॉलोअर्स के ऊपर। एक्चुअली ब्रांड 100K प्लस वालों को 10K एक एग्जांपल देती है, तो मिलियन वालों को 50K भी दे सकती है, 40K भी दे सकती है। एंड हमारे ऊपर भी रहता है, वो हमसे पूछती है ब्रांड कि आप लोग कितना चार्ज करते हो, तो हम अगर 40K 50K बताते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, ब्रांड का बजट लो भी होता है, कोई कोई ब्रांड का हाई भी होता है। तो एक्चुअली ब्रांड अपना खुद का भी बजट बताती है कि भाई आप, हमारा बजट 15K है, आप इंटरेस्टेड हो क्या? अगर क्रिएटर इंटरेस्टेड रहा तो वो करता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। कोई कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे रहते हैं ना कि जिनका भाई मार्केट वैल्यू डाउन ना हो, तो वो कम मतलब लो पेमेंट में काम नहीं करते हैं, वो उनका बजट एकदम हाई होता है। जैसे वो 50K 60K लेंगे तो लेंगे ही, अदरवाइज कोलैबोरेशन रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, और मैंने ऐसा भी किया है एक्चुअली कि मैंने स्टार्टिंग में कम पैसों में भी काम किया है, जैसे 5000 10,000 ये इसमें भी काम किया है मैंने शुरुआत में। एक्चुअली मैं ये करता हूँ कि भाई छोटे से ही आदमी ऊपर जाता है, नीचे से ही ऊपर जाता है। करेक्ट। तो आपके हिसाब से आपके 1 मिलियन 1.2 या 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, 1.1 फॉलोअर्स है आपके, तो आपका जो व्यूअरशिप है वो भी अच्छा खासा है, और आई थिंक डैशबोर्ड भी अच्छा रैंक कर रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ब्रांड्स फॉलोअर्स देखती है या व्यूअरशिप देखती है या डैशबोर्ड देखता है?
एक्चुअली ब्रांड का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मोस्टली तो ब्रांड फॉलोअर्स एंड व्यूज देखती है, ओके बट उसके साथ क्वालिटी देखती है। जैसे बंदे की प्रोफाइल में या मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उनकी प्रोफाइल में जो कंटेंट रहता है ना वो क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे कैमरा क्वालिटी, जैसे फोन की क्वालिटी ब्रांड एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके अगर जो लो बजट वाली ब्रांड होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है, अदरवाइज ब्रांड रिजेक्ट कर लेती है। तो आपके हिसाब से उसका शूट, उसका एडिट, उसका कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग और लुक्स भी जो हम ऑन स्क्रीन जो भी आर्टिस्ट काम करते थे, उनका कॉस्ट्यूम्स, उनका मेकअप, हेयर प्रॉपर एड्रेसेबल होना चाहिए। ओके एक्चुअली ब्रांड की रिक्वायरमेंट ये रहती है, उनको बैकग्राउंड अच्छा चाहिए रहता है, कंटेंट क्वालिटी में चाहिए रहता है, एंड जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो क्वालिटी में चाहिए रहती है, तभी ब्रांड आगे काम करना पसंद करती है। अदरवाइज वो एक कोलैबोरेशन करके बाद में वो बंदे को रिपीट काम नहीं देती है। वो ब्रांड दूसरी ब्रांड दे सकती है, बट वो ब्रांड नहीं दे सकती। मतलब ब्रांड रिटेंशन कम हो जाता है, लेकिन फ्रेश ब्रांड जो है वो अप्रोच कर सकता है। ओके, आपको ब्रांड से पैसा मिल रहा है या फिर कई सारे कंटेंट क्रिएटर से उनको ब्रांड से पैसा मिल रहा है, क्या 1 मिलियन क्रॉस करने के बाद इंस्टाग्राम से पैसा आना शुरू हो गया है क्या? एक्चुअली ऐसा इंस्टाग्राम पे तो होता नहीं है। एक्चुअली होता भी था पहले शायद, मुझे ये मतलब इंस्टाग्राम से तो मुझे कोई मनी नहीं आता है। एक्चुअली पहले इंस्टाग्राम में कैंपेन करवा रहा था, जैसे आप 6 रील डालो या 12 रील्स डालो, ऐसा कुछ था। तो उसके हम आपको पर मंथ के 30K 40K से चार्ज करेंगे। तो इंस्टाग्राम रील्स का प्रमोशन करवाती है। बाकी ऐसे जैसे यूट्यूब से इनकम आती है वो तो मुझे नहीं आती है इंस्टाग्राम पे। ओके, आपने यूट्यूब की बात छेड़ी, जो हमारा पॉडकास्ट शुरू होने के पहले भी अपना डिस्कशन चल रहा था। आप इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा ग्रो कर गए, जो 1.1 मिलियन क्रॉस कर गए, व्यूअरशिप अच्छी है, डैशबोर्ड अच्छा है, प्रोफाइल बहुत तगड़ी आपकी। लेकिन आपने यूट्यूब पे एंट्री नहीं लगाई। क्या आपको लगता है कि यूट्यूब पे ज्यादा बड़े किंग्स होते हैं और यूट्यूब के लिए दमदार कंटेंट लगता है, और एज कंपेयर टू यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इजीली हम ग्रो कर सकते हैं? ये तो करेक्ट बात है। एक्चुअली यूट्यूब के लिए इंस्टाग्राम से ज्यादा स्ट्रगल लगता है। एक्चुअली हम इंस्टाग्राम पे भी स्ट्रगल लगता है, बट यूट्यूब पे बहुत ज्यादा। एक्चुअली उसके लिए ब्लॉगिंग बनाओ, ये बनाओ, एंड यूट्यूब तभी मोनेटाइज करती है चैनल कि वॉच टाइम होना चाहिए, व्यूज होना चाहिए, लाइक्स होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ फंडा नहीं है। तो यूट्यूब पे ये सब चीजें मैटर करती है, इंस्टाग्राम पे नहीं करती है। मतलब तो ये सब के लिए हम इंस्टाग्राम पे इजीली, मतलब इंस्टाग्राम पे भी मतलब हार्डली होते हैं, बट यूट्यूब पे काफी टाइम लगता है। मतलब जितना स्ट्रगल यूट्यूब के लिए उतना स्ट्रगल इंस्टाग्राम के लिए नहीं है बट कम। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट इश्यूज और ये सब नहीं होता स्ट्रिक्ट या क्राइटेरिया मीट करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। वही यूट्यूब पे बहुत ज्यादा। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया कि यार इंस्टाग्राम अच्छे ग्रो कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम यूट्यूब पे भी एंट्री लगा के, भले ही स्लो हो लेकिन वहां पे भी ग्रोथ कर पाते? एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया था, एंड मेरे 1K सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, ज्यादा नहीं है, 1K है ओनली। बट वो चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पीछे ये रीजन है कि यूट्यूब पे एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बिजनेसमैन भी हूँ, तो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता यूट्यूब पे। उसके लिए ना वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, एंड व्यूज लाइक्स ये सब ज्यादा रहे तो ही चैनल मोनेटाइज होता है। एंड उसके बाद वो सिल्वर बटन मिलता है, गोल्डन बटन मिलता है। तो ये सब चीजें मिल गई तो उसके बाद ही इनकम आना स्टार्ट होती है। करेक्ट है। तो इसलिए आपने प्रेफरेंस दिया कि इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है। मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी फेमस हो गया एक्चुअली, बट यूट्यूब पे मैंने ट्राई किया है, बट यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ गए हैं, बट वॉच टाइम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने यूट्यूब को टाइम नहीं दिया। एल्बम के लिए पैसा आप खुद लगा रहे हो कि बाहर के जो लोग हैं, जो क्रिएटर से वो अप्रोच कर रहे हैं आपको? एक्चुअली क्या था ना, जब मेरा फर्स्ट एल्बम सॉन्ग हुआ था ना, तो वो मैंने उससे चार्जेस नहीं लिए थे, वो मैंने कोलैबोरेशन में किया था। बट सेकंड के मैंने लिए थे चार्जेस, बट जो फर्स्ट वाला था ना वो मैंने कोलैबोरेशन में किया था। जैसे उन्होंने मुझे ट्रैवल एंड स्टे सब प्रोवाइड किया था, एंड जो मतलब वहाँ का जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं वो उन्होंने नहीं पे किया था, वो हमारी कोलैबोरेशन में डील हुई थी। एंड उसके बाद अभी मैं जो भी शूट करता हूँ उसकी ज्यादा चार्जेस लेता हूँ। सुपर। कितने एल्बम्स आज तक आपने किए? ओनली 2 एल्बम किए, और आगे भी वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी। हाँ जी। आपका अल्टीमेटली टारगेट है एक्टर बनना। तो किस टाइप का एक्टर बनना आप प्रेफर करोगे? मतलब आपको लैविश लाइफ और बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट, एक ग्लैमरस अगर उसमें है तो फिर हम काम करेंगे, या फिर कोई भी रोल आने दो, मेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी है? नहीं, एक्चुअली ऐसे तो रोल आ चुके हैं, मैंने रिजेक्ट भी किए हैं। क्या रीजन है उसके पीछे? एक्चुअली वो रोल ऐसे मतलब मुझे पसंद नहीं आए थे, तो मैंने रिजेक्ट किया है। एक्चुअली मेरी जो प्रोफाइल है ना,
मैं वो हिसाब से रोल करता हूँ, मतलब सूट करे जो प्रोफाइल पे। क्या उस प्रोफाइल के लिए आपकी एक्टिंग की परीक्षा ज्यादा थी इसलिए रिजेक्ट किए, या आपको स्टोरी पसंद नहीं आई? एक्चुअली मुझे स्टोरी पसंद नहीं है। यार राज भाई बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं कि जो सेलिब्रिटी मैनेज कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स मैनेज कर रहा है, एक्चुअली मेन कोर बिजनेस उनका वही है। हाँ वही। तो ब्रांड्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करती है, या फिर इस टाइप के मिडिल एजेंसीज के जिनके साथ जिनके गो थ्रू फिर इन्फ्लुएंसर तक हम पहुंच सकते हैं? हाँ होता है ये सर। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई कोई ब्रांड तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करती है कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, एंड कोई कोई ब्रांड एजेंसी ढूंढती है। जैसे एजेंसी के बाद ना काफी सारे क्रिएटर्स होते हैं, मुंबई के हो, पुणे के हो, या कोई भी सिटीज के उनको क्रिएटर्स चाहिए तो एजेंसी दे सकती है। तो एजेंसी का कैसे होता है ना कि कमीशन वाइज होता है। एजेंसी में एक्चुअली अगर वो हमको 100% मनी नहीं देते हैं, वो हमको 80% देते हैं, 20% वो खुद रखते हैं, या ऐसे भी हो सकता है 50-50 भी हो सकता है। वो हमको एजेंसी तो बता नहीं सकती है कि वो ब्रांड उनको कितना दे रहा है और वो हमको कितना दे रही है। तो ये ऐसा होता है ना, अगर ब्रांड उनको हमारा 60 के 40 के दे रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमको 20 के या 25 के दे, बाकी के 15,000 वो खुद रख ले। ऐसा भी होता है, मतलब कमीशन वाइज भी होता है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर का पूरा काम है, मेहनत करते हैं, शूट करते हैं, टाइम देते हैं, कंटेंट बनाते हैं, और एजेंसीज जो है वो मुनाफा लेके जाती है। एक्चुअली एजेंसी का कैसा है, कोई कोई एजेंसी बता के लेती है कि भाई हम 20% इसमें से चार्ज करेंगे, चलो वो तो फेयर है, एक्चुअली वो भी मेहनत कर रही है। बट कोई कोई एजेंसी क्या होता है ना कि भाई ब्रांड उनको पैसा दे रहा है, फिर वो इन्फ्लुएंसर को पे ही नहीं करती है, ऐसा भी होता है। हाँ, काम काफी सारी एजेंसीज ऐसी भी है कि जिनकी वजह से इन्फ्लुएंसर्स को काम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। बिल्कुल। मुझे भी काफी सारी अच्छे अच्छे एजेंसी से काम मिलता है एक्चुअली, मतलब काफी अच्छी अर्निंग होती है, बट उसमें से 100% में से 90% अच्छी होती है एजेंसी, बट 10% फ्रॉड भी होता है। यार इतना बिजनेस है, पैसा कमा रहे हो आप, फिर भी इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी में आके और पैसा कमाना चाहते हो? भाई वो क्या होता है, विराट कोहली देखा है ना आपने, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, ठीक है, रणवीर सिंह देखा है आपने, तो उनके पास कितना पैसा है, कि उनके बिजनेस है, ये है वो है, तो लोगों का क्या रहता है ना कि इतना पैसा है ना तो लोगों को इतना चाहिए, कोई चुप नहीं बैठने वाला है, अगर इतना पैसा है तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्या इस और के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में आप फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स बन गए और एक्टिंग के ऊपर आप भटक गए, जो कि आपका अल्टीमेट टारगेट है एक्टर बनना? हाँ, तो क्या ऐसा होता है या फिर ऐसा होने के चांसेस है? एक्चुअली मेरा ऐसे मेन टारगेट नहीं कि मुझे एक्टर ही बनना है, एक्चुअली मैं बिजनेसमैन भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, मुझे तीनों चीज में इंटरेस्ट है। एक्चुअली मैं ऐसा रहता हूँ ना, मैं पहले काम देखता हूँ, काम अगर सही है ना तो मैं फिर वो कुछ भी रहे, इन्फ्लुएंसर है या बिजनेस रहे या एक्टिंग रहे, वो मैं कर लेता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया यार, मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। राज भाई, एक तो इतनी बड़ी प्रोफाइल है जो आइडियल है, और आजकल क्या हो गया है ना कि 90K 100K या फिर 900K तक का सफर ठीक है, जब मतलब मिलियंस में आ जाता है ना, उनकी तरफ सब लोगों का देखने का नजरिया अलग है, जो हमारा भी है और आई होप दर्शकों का भी रहेगा। तो हर एक किसी को लगता है कि यार अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी ग्रो कर जानी चाहिए। तो आपको अभी ये सक्सेस मिला हुआ है, आपको क्या फील होता है? आपका परिवार इसके बारे में क्या कहता है? एक्चुअली मेरी फैमिली तो प्राउड फील करती है एक्चुअली, क्योंकि मेरी फैमिली में आई थिंक मतलब कोई है नहीं ये फील्ड में, मैं पहला ही हूँ। और एक्चुअली जो फॉलोअर्स की बात है ना, तो फॉलोअर्स गेन करना इंस्टाग्राम पे हो जाता है, बट इतना इजीली नहीं है एक्चुअली। उसके लिए जो हम कंटेंट डालते हैं ना, वो वायरल होने चाहिए। अगर हमारा कंटेंट कोई वायरल हो जा रहा है ना, अगर वो 100K 200K प्लस लोगों को दिख रहा है, तो एक्चुअली वो कंटेंट देख के ना लोग खुद ही फॉलो करते हैं। यार हम भी आपने भी देखा, आप हमें फॉलो कर रहे हो, हम तो आपके सामने, अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो बहुत छोटा है। मैं मोटिवेशनल कुछ कोर्स जो है उसका अलग से मैं इंस्टाग्राम रन कर रहा हूँ। जो इस पॉडकास्ट जिस शो के ऊपर हो रहा है, मेरा भारत शो, उसका इंस्टाग्राम हम अलग से रन कर रहे हैं, और कई सारे हैं कंपनीज के और बाकी दूसरी चीजों के लिए, लेकिन हमें उतनी ग्रोथ मिल नहीं रही है। तो क्या क्या टिप रहेगी आपकी? एक्चुअली मेरी तो यही टिप रहेगी कि आप उस पे कैमरा क्वालिटी कंटेंट डालो। आई थिंक आप डालते भी होंगे, बट ऐसे कंटेंट डालो ना इंटरेस्टिंग, जिससे लोगों को देखने में ना मजा आए और लोगों कंटेंट बार बार देखे। यार राज भाई,
आपने कंटेंट की बात की, जो लोगों की पसंद है वो डालो। हाँ। 4 दिन पहले मनोज डे का कंटेंट मैंने पॉडकास्ट के माध्यम से सुना और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि चाहे आप किसी भी टाइप का कंटेंट बनाओ, लेकिन आपकी पसंद का है तो वो नहीं चलेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कंटेंट ऑडियंस की पसंद का होना चाहिए, ऑडियंस बिल्कुल ने सही वो बात। लाइक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वही मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट जो रहता है ना वो ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। जैसे हम फनी बना रहे हैं, लाइफस्टाइल बना रहे हैं, कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, तो ऐसे ना देखने में अलग ही मजा है, जिससे लोग बार बार देखें। और आपको पता है इंस्टाग्राम पे कैसा होता है, हम बार बार देखते तो व्यूज ऑटोमेटिकली उसके बढ़ जाते हैं, रिच भी अच्छा मिलता है। और इंस्टाग्राम पे जैसे रील्स वायरल करने का तरीका ये भी होता है, जैसे हम वो रील्स को बार बार हम सेव करते हैं या बार बार देखते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना, इंस्टाग्राम खुद ही वो ऑप्शन में आ जाता है। जैसे हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो ऑप्शन में खुद ही आ जाता है वो रील्स, एक्सप्लोरर पेज में हमें शोकेस करने लगता है। तो एक डिवाइस से अगर मैं आपका रील अगर बार बार देख रहा हूँ तो फिर वो हर बार वो व्यूज काउंट होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ओके। यूट्यूब पे एक्चुअली आई डोंट थिंक होता होगा। यूट्यूब पे तो नहीं, हमने यूट्यूब पे मास्टरी कर ली, क्योंकि यूट्यूब में हम यूट्यूब क्रिएशन में हम सक्सेस पाना चाहते हैं और हमें लगता है कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पे जैसे आपने पहले कहा कि स्ट्रगल बहुत है, क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, कॉपीराइट इश्यूज बहुत आते हैं, इसलिए आपको सोच समझ के कंटेंट के ऊपर, एडिट के ऊपर, कैमरा के ऊपर, इवन मोशन ग्राफिक्स और हम जो स्टॉक यूज कर रहे हैं उसको भी बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कर दिया है, तो उसको हम बहुत अच्छे से संभालते हुए उसको मैनेज करना रहता है। एक्चुअली यूट्यूब के लिए तो काफी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग हार मान चुके हैं, बट कुछ लोग हैं कि जो हार नहीं मानते हैं, तो उनके आज मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसमें टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर हमने टाइम नहीं दिया तो वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टाइम नहीं दिया तो यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते है। कई सालों से इंस्टाग्राम पे हो, आपने आज तक कितनी अर्निंग की हुई है ओवरऑल? एक्चुअली इसका कोई फिक्स अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या रहता है ऊपर जो हमारे दर्शक है, जैसे मैं पर रील का जैसे मैं पर रील का 15K भी लेता हूँ, 20K भी लेता हूँ, 25K भी लेता हूँ, या 5K में भी मैंने काम किया है, एंड स्टार्टिंग में मैंने 2K 3K में भी काम किया हुआ है। लेकिन शुरुआत से लेके आज तक आई थिंक कितने साल हो गए आपको? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल की अगर एक मोटा फिगर अगर बताए तो? वो तो मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़ी होगी वो, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि काम भी अच्छा खासा किया हुआ है, तो फिर बहुत बढ़िया। एक्चुअली जैसे मुझे 15K ब्रांड दे रही है, तो उसमें मेरे ना 3K कैमरा में इन्वेस्ट हो जाते हैं शूट में, फिर मेरे पास प्रॉफिट 12K ही बचता है, क्योंकि ब्रांड को कंटेंट चाहिए तो उसमें हमें अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ रील्स हम कुछ जो कोलैबोरेशन होते हैं हम फोन से भी शूट कर लेते हैं, वो ब्रांड एक्सेप्ट कर लेती है, बट कोई ब्रांड एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको कैमरा क्वालिटी चाहिए रहता है। तो ब्रांड्स ने जो पैसा दिया उसमें फिर प्री प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग, शूट, एडिट, वो सब इन्फ्लुएंसर्स को करना पड़ता है? जी बिल्कुल। कोई ब्रांड कैमरा चार्जेस अलग से देती है, कोई ब्रांड नहीं देती है, वो हर ब्रांड का अलग अलग रहता है, हर ब्रांड का अलग, और हर इन्फ्लुएंसर और हर ब्रांड का अपना अपना बजट होता है। अगर वो, या फिर हम उनको अपना बजट भी बता सकते हैं, अगर उनका इतना बजट होगा तो हमसे काम करवा सकते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देते वो भी। यार इतनी अच्छी ग्रो कर रहे हो, परतवाड़ा जैसे शहर में रह के आपने 1 मिलियन 1.1 मिलियन जो है वो ग्रो कर लिया। आपको नहीं लगता कि आपने पुणे या फिर मुंबई जैसे सिटीज में शिफ्ट होके वहां पे फुल टाइम ये काम करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा रहता है ना कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए मुंबई पुणे तो मतलब बेटर है, बट मैंने जो परतवाड़ा से काम किया है ना, तो मैंने मुंबई और जो पुणे वाले बंदे भी जो स्ट्रगल करके नहीं कर पा रहे, तो मैंने वो काम परतवाड़ा से किया है। तो मुझे लगता है ऐसा कि परतवाड़ा अमरावती से बेटर है भाई मुंबई पुणे में, बट मैं वो काम परतवाड़ा में भी कर सकता हूँ। तो आपका कहने का मतलब यही है कि अगर बंदे में टैलेंट है, कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेंथ है, वो अगर बढ़िया से सब कुछ मैनेज कर सकता है, तो छोटे शहर से भी वो अपना जो सोशल मीडिया कंटेंट है वो बना सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, मुंबई पुणे तो बड़ी सिटीज है, आई नो, बट बंदे में अगर टैलेंट हो ना, तो उसको परतवाड़ा क्या उससे भी छोटा टाउन रहा ना, तो वहां से भी ऑफर आ सकता है। क्या बात है। एक्चुअली मुझे ना, मैं भले परतवाड़ा सिटी में रहता हूँ, इतना भी छोटा टाउन नहीं, अच्छा टाउन है वो, लेकिन मुझे वहां से भी ऑफर आते हैं, बट क्रिएटर्स तो मुंबई पुणे में भी अवेलेबल है, बट फिर भी मुझे परतवाड़ा से भी ऑफर्स आते हैं, तो मतलब बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट है।
करेक्ट है, Yeah. प्रोफाइल देख के। या प्रोफाइल। आपको कोई डर नहीं लगता कि सुबह उठे और इंस्टाग्राम हैक हो गया अपना और एक ही दिन में तबाही? एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, उनका इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, फिर उनको वापस भी मिल चुका है। एक्चुअली मेरा वेरिफिकेशन है अभी इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अभी इंस्टाग्राम में एक सेटिंग होता है कि भाई कोई भी बंदा हमारा आईडी ऐसे हैक नहीं कर सकता है। इंस्टाग्राम में एक्चुअली एक सेटिंग ऐसे होता है ना कि जिसमें हम अपना कांटेक्ट नंबर डालेंगे ना, तो कोई भी बंदा हम लॉग इन करेगा ना, तो सबसे पहले हमारी फोन पे एक पिन आएंगी, यूपीआई पिन। अगर वो हम शेयर करेंगे तो ही हमारा हैक हो सकता है, अदरवाइज कोई हैक नहीं कर सकता है। तो आपको टेंशन है नहीं, पहले रहती थी, बट जब से मैंने सेटिंग की है तो अब नो टेंशन। ठीक है, तो ये सेटिंग हमें दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। या एक्चुअली क्या होता है ना, इंस्टाग्राम से फ्रॉड मैसेजेस, मतलब फेक अकाउंट के, इंस्टाग्राम नहीं करती है वो मैसेज, फेक अकाउंट के बहुत मैसेजेस आते हैं कि भाई आप अपना इसमें फॉर्म में आईडी एंड पासवर्ड डालो वरना आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर देगा। तो ये सब चीजें ना फ्रॉड होती है। ओके। ये इंस्टाग्राम कभी मैसेज नहीं करती है, क्योंकि इंस्टाग्राम उनका अकाउंट क्यों बंद करेंगी भाई? इंस्टाग्राम तो चाहेंगे ना कि भाई मेरे और लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करे। तो एक्चुअली ये सब लोगों को डराने के लिए, तो लोग क्या डर की वजह से ना वो फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो उसमें अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं। तो वो जो हैकर होता है उसको आईडी एंड पासवर्ड पता चल जाता है, तो वो अपनी आईडी ऐसे हैक कर लेता है। तो इसके लिए ये सेटिंग्स करना जरूरी है। तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेफ्टी रखने के लिए मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में क्लिक करना है, उसके बाद अकाउंट सेंटर में जाना है, देन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, उसके बाद 2 फैक्टर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है, देन अपनी आईडी पे क्लिक करना है, देन उसके बाद एसएमएस और व्हाट्सएप पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना जी, डन कर देना है, उसके बाद सेटिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच राज भाई, आपने बहुत अच्छी सेटिंग बताई और आई होप दर्शक जो है वो अपना अकाउंट इस प्रोसीजर के माध्यम से सिक्योर कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो सपोर्ट है आपके परिवार से मिल रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, गांव या अपने टाउन के जो भी एरियाज के लोग हैं उनसे भी मिल रहा है, फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है आपकी, लेकिन किसने टोका टोकी की है, ये मत कर, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे करने से क्या मिलने वाला है, ये अभी आपका सक्सेस रेशो अच्छा खासा बढ़ गया है जी, तो आपके जलने वाले भी बहुत बढ़ गए होंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, जो जो जलते हैं लोग, एक्चुअली उन लोगों को मैं फुल इग्नोर करता हूँ। या फिर जो मेरे से मतलब क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनको ऐसा आंसर देता हूँ कि वो डबल क्वेश्चन ही ना करे। अच्छा। हाँ, एक्चुअली जलने वाले तो हर किसी को मिलते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रहता है। एक्चुअली चाहे वो फैमिली मेंबर में रहो या फ्रेंड सर्कल में रहो या रिलेटिव्स में रहो, जलने वाले लोग तो रहते हैं। अगर 70-80% सपोर्ट कर रहे हैं तो 20% जलने वाले भी रहते हैं लोग, बट उन लोगों को ना इग्नोर करना चाहिए। एक्चुअली उन लोगों की बात माइंड पे लेंगे ना तो बंदा कर नहीं पाएगा कुछ। करेक्ट है। एंड दूसरी बात ऐसा है कि हाँ, मिलते हैं, अगर फ्रेंड्स में भी 80% सपोर्ट करते हैं, 20% नहीं भी करते हैं, एंड फैमिली में तो फुल सपोर्ट है मुझे, फैमिली का कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली कभी कभी रहता है कि भाई पापा को कोई काम रहता है और मैं शूट में बिजी रहता हूँ, तो पापा कभी कभी गुस्सा कर लेते, भाई ये पहले कर लिया कर या फिर बाद में किया कर, बट इट्स ओके, मैनेज हो जाता है। यार वही स्ट्रगल है जिससे आप सीख के उभरते हुए आगे बढ़ रहे हो, कि किस टाइप का कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि आजकल हमने देखा और हम देख रहे हैं कि बहुत लोग सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक्स, इस चक्कर में ना जान पे खेल के रील निकाल रहे हैं जी। तो इस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ तक लिमिट रखना है, कैसे हम कंट्रोल में ये चीज ला सकते हैं? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, रील्स बनाने का जो इन्फ्लुएंसर नहीं रहते, उन जो नहीं भी रहते हैं ना, उनको भी रील्स बनाने का शौक होता है। हर किसी को होता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखे। अगर सेफ्टी नहीं रहेंगी तो रील्स कौन से काम की? अगर जान ही ना बची तो रील किस काम की? सही है। तो सबसे पहले सेफ्टी देखे, लोकेशन देखे, एंड उसके बाद कोई भी रील शूट करे। नहीं तो कुछ लोग वाटरफॉल या फिर झरने वगैरह होते हैं, वहां पे चले जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते अपना, एंड रोड पे ऐसे गाड़ियां आती रहती है, ऐसे बीच में खड़े रह के रील्स बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का भरोसा नहीं होता है, वो तो कभी भी आ सकती है। गाड़ी थोड़ी हमारे लिए रुकेंगी। कुछ लोग ट्रेन की ट्रैक्स पे मतलब जो रहते हैं ट्रेन के सामने बनाते हैं। तो ये सब चीजें आई थिंक नहीं करनी चाहिए। और अपना जो कंटेंट बना रहे हैं ना, बनाओ, लेकिन ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे आपकी सेफ्टी हो और आप फुल सेफ हो, अदरवाइज मत बनाओ।
बहुत अच्छी बात कही जी। मतलब अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते पहले हुए अपनी सेफ्टी पूरा का ध्यान कंटेंट रखो, बिल्कुल अपने पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, बाद में रील्स। ये तो चलता रहेगा, बट आपकी जान ही ना बची तो किस काम की बात। आजकल लोगों ने हद पार कर दी है, मतलब वल्गर कंटेंट यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील के ऊपर लेके आ रहा है। मतलब बेडरूम तक का सीन वो रील के ऊपर शूट कर रहा है। हाँ, बेडरूम तक का सीन हस्बैंड वाइफ या कपल शूट कर रहे हैं और बिंदास रील डाल रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वल्गर कंटेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम फैमिली मेंबर्स भी चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं, तो ये सब चीजें देख के ना बच्चों का माइंड खराब होता है एक्चुअली, सीधी सीधी बात कहूँ तो ये सब चीजें करनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, बट ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। वल्गर जैसे चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे एक्चुअली बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, तो नहीं करनी चाहिए। बहुत हद पार करके आप अगर व्यूज और फॉलोअर्स की तरफ बढ़ रहे हो तो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। राज भाई, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? एक्चुअली मेरा शॉर्ट टर्म ये है कि मेरे अभी 1 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है, तो मुझे ना और ग्रोथ चाहिए। हर किसी का रहता है ना, किसी के इतना होता है तो उसको इतना चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन हो। ट्राई तो कर रहा हूँ बहुत, बट डिफिकल्ट भी होता है काफी। एंड लॉन्ग टर्म मेरा बिजनेस तो है एक्चुअली, बट ये जो मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये साइड बिजनेस है, इन्फ्लुएंसर जो मैं कहूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छा कंटेंट बने मेरा, मतलब जैसे काफी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो वैसा कुछ हो, इस टाइप मेरा है। तो अल्टीमेटली आपको फिल्मों में आना ही है। जी, बढ़िया। थैंक यू सो मच राज भाई, आपने समय निकाला, यहाँ पे आए और बहुत बढ़िया से आपने फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस की। काफी अच्छा टेक्निकल नॉलेज जो है हमारे दर्शकों को दिया, और हम आशा करते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छे से ग्रो करें। और काफी लोग जो है वो जानना चाहते थे कि 1 मिलियंस तक की जर्नी कैसे होती है, क्या फीलिंग्स होती है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत इन डिटेल आपने बताया विद टेक्निकल नॉलेज। सो हम आशा करते हैं कि दोबारा हम सोशल मीडिया गैदरिंग्स में कहीं ना कहीं मिलेंगे, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को बताओ कि राज ज्ञानी छोटे टाउन से उन्होंने शुरुआत की है, और जैसे उन्होंने कहा कि 10K से उनकी जर्नी शुरू हुई और आज 1 मिलियन तक वो पहुंचे हुए हैं। वो एक्टर, मॉडल और इन्फ्लुएंसर है। आपको अगर किसी भी तरीके का कंटेंट राज भाई से शूट करवाना है, या फिर आपका जो ब्रांड है वो प्रमोट करना है राज भाई से, तो आप दिए हुए नंबर पे जरूर संपर्क करें। और मेरा भारत शो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये पॉडकास्ट अगर आपको बहुत बढ़िया लगा हो तो आपके आजू बाजू के लोगों तक, फ्रेंड्स, फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो। बहुत बहुत धन्यवाद।